बताने वाला कोई था ही नहीं। ऊंचे थे ऊंचे बाप का परिचय किसी ने दिया है? नहीं दिया। अपन को भगवान कहने लग पड़े। अभी तो बाप अच्छी तरह से रास्ता बताते हैं और बहुत फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हैं। दृष्टांत वगैरह भक्ति के भी देते रहते हैं, शास्त्रों के दृष्टांत देते रहते हैं ना। और इनका भी दे करके समझाते हैं। किनका? ब्रह्मा बाबा का। तो जब तुम अपने देखेंगे कि बस कि अब देह का भान ही नहीं रहता है, बस वो समय जब आएगा जब तुम्हें देह का भान भी नहीं रहेगा, तब देखो तुम कितना खुशी में रहते हो। तुम जब समझते हो बुद्धि से तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे बाप ऊंची स्टेज में है, ऐसे बाप जैसे बन जाएंगे। जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया, जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। क्या? यही जानो, जिसको तुम जानते हो। तुलसीदास ने भगवान से कहा, क्या कहा? यही जानो, जिसको तुम जानते हो। है? भगवान जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो किसको जानता है? जिसको जानने से त्रिकालदर्शी बना हुआ है। कौन? शिव बाप। किसको जानता है? जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप को जानता है। कल्प पूरा होता है और मनुष्य सृष्टि के बाप के बारे में उसे तीनों काल की जानकारी पक्की हो जाती है या नहीं हो जाती है? यही जानो तेही देव जनाई। क्या? तुलसीदास ने ऊंचे से ऊंचे भगवंत भगवान को क्या बोला? जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। है? वो किसको जानता है? जिसके तीनों कालों को जानता है। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, तो बीज को जान लिया तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है या नहीं जानता है? जानता है। ये ही जानो, जिसको तुम जानते हो, ते ही देव जनाई, उसी को तुम जानकारी दे देते हो। किसको दे देते हो? है मनुष्य सृष्टि का बाप जो
द्वैतवादी युग में, द्वापर युग से पतितों के संग में आते आते देह अभिमानी धर्मपिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संग में आते आते पत्थर बुद्धि बन जाता है। कैसा बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसकी बुद्धि में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसको जो है तो मनुष्य सृष्टि का बीज, लेकिन अपने स्वरूप को जानता ही नहीं। तो देहि जानो, जिसको तुम जानते हो ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो कि तू कौन है। जानकारी देता है या नहीं? पहले पहले जानकारी किसको मिलती है कि मैं क्या हूं? है? इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले किसको जानकारी मिलती है कि मैं क्या हूं? है? मनुष्य सृष्टि के बाप को जानकारी मिलती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और सिर्फ जानकारी मिलती है या प्रैक्टिकल में पहले पहले उस जानकारी में स्थिर भी हो जाता है? कौन सी तारीख बताइए? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर है आत्माओं के बाप और मनुष्य सृष्टि के बाप का मेल का दिन। ये पहली पहली बार दोनों मिलते हैं आत्मिक स्थिति में। समान से समान का मेल होगा या एक हाथी हो और दूसरा चींटी हो तो मेल हो जाएगा? है? नहीं होगा। वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत सदा काल के लिए ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु से मिलन किसका हो सकता है? जो प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बने, भले थोड़े समय के लिए भी बने, लेकिन बने। देह को भूल जाए, उस समय जब मिलन हो देह को भूल जाए, देह की इंद्रियों को भूल जाए, देह के संबंधियों को भूल जाए, देह से कनेक्टेड जो भी धन संपत्ति है उसको भी भूल जाए। तो बताया जिसको वो जानता है उसको वो पहले पहले उसकी जानकारी देता है कि तुम कौन हो। किसको जानकारी मिलती है इस सृष्टि पर? मनुष्य सृष्टि पर सबसे पहले जानकारी किसको मिलती है कि मैं आत्मा क्या हूं, मेरा पार्ट क्या है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, तो उसे पता लग जाता है। किसके द्वारा पता लगता? जो बापों का बाप, जिसका निराकारी स्टेज में कोई बाप नहीं, वो उसे जानकारी देता है। जय जानो ते देव जनाई। और फिर क्या होता है? जिसको जानकारी मिलती है वो जानत तुम ही, तुमको जानते हुए वो तुम ही जैसा बन जाता है।
क्या? जिसको उसने जानकारी दी कि तू क्या है, वो जानने के बाद क्या होता है रिजल्ट? वो जानने के बाद, तुमको जानने के बाद तेरे जैसा ही बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्योति बिंदु बन जाता है। तू शिव ज्योति बिंदु, तू सदा शिव, तो वो भी क्या बन जाता है? सदा सदा शिव बन जाता। शिव माने कल्याणकारी। सारी सृष्टि का कल्याणकारी या कोई का कल्याणकारी भी? बाप है तो पूरे परिवार का कल्याण ही चाहेगा या कोई का कल्याण भी चाहेगा? पूरे परिवार का कल्याणकारी। और उसकी यादगार क्या है? है शिवलिंग। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते थे? ब्रह्मा बाबा क्या समझते थे कि ये शिवलिंग किसकी यादगार है? है? वो समझते थे कि ये शिव की यादगार है। क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि होने के कारण पूरी बात नहीं समझते थे। कि शिव बाप ने हमें ये भी बताया है कि जो पूज्य बनता है वो ही पुजारी बनता है। शिव पूज्य बनता है फिर पुजारी बनता है? फिर तुम बच्चे पूज्य भी बनते हो और पुजारी भी बनते हो। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? पुजारी की यादगार है क्या? है? पूज्य पूजा साकार की होती है, बड़े रूप की होती है या बिंदी की होती है? बिंदी क्यों पूजा जाएगा? बिंदी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, मक्खन चढ़ाएंगे तो चढ़ेगा? जल चढ़ाएंगे पता नहीं कहां लुढ़क के चला जाएगा। तो निराकार की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? साकार की। तो ये जो शिवलिंग है इसको हम साकार की यादगार कहें या निराकार की यादगार कहें? सिर्फ साकार की। हाँ, इसलिए तुलसीदास ने बोला सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। उभय हरे भव संभव खेदा। ये दोनों ही संसार के दुखों को हरण करने वाले। निराकार स्टेज बनती है तभी संसार के दुखों का हरण होता है। हरि बनता है और हरि का द्वार खुलता है, जिसकी यादगार में उन्होंने हरिद्वार बनाई दिया। जहां से ज्ञान गंगा मैदान में आती है। कहां से आती है? कहां से? हरिद्वार से। तो साबित हो गया कि सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो शिवलिंग की यादगार नहीं है। जो शिवलिंग भक्ति मार्ग की सात्विक स्टेज में सोमनाथ मंदिर में पहले पहले बनाया गया था।
भक्ति मार्ग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता होगा या नहीं होता होगा? दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो भक्ति मार्ग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, और उस सतो प्रधान स्टेज में जो यादगार मंदिर सोमनाथ बनाया गया था, वो एक्यूरेट यादगार था। क्या था उसमें? है पत्थर का लिंग था, और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा किसकी यादगार है? हीरो पार्टधारी की यादगार है। हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्टधारी होता है, या कभी पार्ट बजाता है कभी नहीं बजाता, ऑलराउंड पार्टधारी होता है। और शिव, शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, रंगमंच पर है नहीं है। तो जो ऑलराउंड पार्टधारी है ही नहीं, वो हीरो पार्टधारी की यादगार कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, हीरा हो या 9 रत्नों में से कोई भी रत्न हो, सब पत्थर हैं या पारस हैं। और शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है? नहीं बनता। वो तो सदा पारस बुद्धि। इस पतित दुनिया में आता है, पतित कामी कांटे में आता है, पत्थर बुद्धि में आता है, तो भी पत्थर संग का रंग उसे नहीं लगता। बाकी दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं, चाहे बड़े ते बड़े ग्रेट फादर्स धर्म पिताएं ही क्यों न हो, सबको संग का रंग लगता है, और उसको संग का रंग नहीं लगता। तो जिसको संग का रंग नहीं लगता, वो इस संसार में आकर कहता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाऊंगा। कैसा बनाएगा? मेरे को संग का रंग नहीं लगता, तो तुम बच्चों को भी कैसा बनाऊंगा? है नंबरवार बनाऊंगा या सबको एक जैसा बनाऊंगा? तो कोई 100% बनेगा नहीं बनेगा। जो नंबरवार में 100% बनेगा, उसको कोई का संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए यादगार दिखाते हैं उसके संपूर्ण स्वरूप की। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण रूप है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी संपूर्ण रूप है। उनका कंबाइंड रूप विष्णु है, वो विष्णु रूप की यादगार है। सर्प सर्पिणियों की शैया पर पड़ा हुआ है। कैसी शैया है? सर्प सर्पिणियों की शैया, जो सर्प बहुत कामी होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कामी प्राणी सर्प को दिखाते। तो बताया ऐसे सर्प सर्पिणियों की शैया, उसके ऊपर विष्णु आराम से लेटा हुआ है। कभी आंखें खोल कर लेटा है, कभी बंद करके भी लेट जाता है। इसको बेआरामी होती है? अरे मैं सर्पों की सैया पर पड़ा हुआ हूं, ये मेरे को डस लेंगे,
बेआरामी होती है? नहीं होती। तो ये यादगार है कि उसको सर्प सर्पणियों के संग का रंग नहीं लगता। जैसे दूसरी मिसाल भी दिखाते हैं, चंदन का वृक्ष। क्या? चंदन के वृक्ष के लिए ये प्रसिद्ध बात है कि जितनी जास्ती सुगंध वाला चंदन का वृक्ष होगा उस पे ढेर के ढेर सर्प लिपटे रहते हैं। लेकिन यादगार क्या है? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। क्या? चंदन के वृक्ष में ढेर के ढेर सर्प सर्पणियां लिपटे रहते हैं, लेकिन उसमें विष व्याप्त नहीं होता। ऐसे ही ये सच रूपी वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है। इसका बीज है मनुष्य सृष्टि का बाप। इसकी भी याद से ऐसी स्टेज बनती है, एक की याद। कैसी स्टेज? जो एक की स्टेज है, वो एक ही सृष्टि पर आता है, पतित से पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित कामी कांटे में आता है, पत्थर बुद्धि में आता है, तो भी उसको संग का रंग। तो वो जैसी स्टेज वाला है उसका विरुद्ध है। जब आता है तो बोलता है, मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा। तो जो बच्चा 100% बाप समान बनता है, वो बच्चे को इस दुनिया में कोई का संग का रंग तब तक नहीं लग सकता जब तक ये संगम युग है। क्या? और तब तक भी संग के रंग से प्रभावित नहीं हो सकता जब तक वो उसको न पुकारे। इसको बाप को। क्योंकि ये द्वैतवादी दुनिया जो झूठों की दुनिया है, द्वापर से बनी है, तो झूठ की दुनिया में वो एक ही सत्यवादी हरिश्चंद्र आत्मा है जिसको सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक पार्ट तो बजाना है, नीचे तो गिरना है, लेकिन धीमी गति से नीचे गिरता है और जास्ती नीचे नहीं गिरता। जो ऊपर से आने वाली आत्मा कोई उसको कैप्चर कर ले, नहीं तो ऊपर से जो आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की, उनके फॉलोअर्स की, वो अपने से कमजोर आत्मा में प्रवेश करती हैं या पावरफुल में प्रवेश करती है? कमजोर आत्मा में प्रवेश करती हैं। और ये नियम है, जितना पावरफुल आत्मा परम धाम से उतरेगी उतनी ही सबसे जास्ती कमजोर आत्मा में इस मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करती है। तैतीस करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें टाइम टू टाइम जो देवात्मा सुख भोगते भोगते सबसे जास्ती नीचे गिरती है, कमजोर बनती है, उसी में ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करके उसको कंट्रोल कर लेती है और पहले जन्म में सुख भोगेगी, फिर संग के रंग में आ जाएगी, फिर अगले जन्मों में गर्भ से जन्म लेकर दुख भोगती रहती है।
तो ये हिसाब है। जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी वो उतनी ही कमजोर आत्मा में प्रवेश कर। तो सबसे पावरफुल वहां कौन है? शिव बाबा। वो किस में प्रवेश करेगा? कमजोरी है। हाँ, कलयुग के अंत में टक्कर लेते लेते, युद्ध करते करते, झूठों से युद्ध करना पड़ता है ना सच्चे को। तो युद्ध करते करते ज्यादा युद्ध कोई करता है तो ज्यादा खून बहता है या नहीं बहता है? वो है देह का खून, दैहिक खून। और ये है आत्मा के संकल्पों का खून। क्या यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा खून की बात है? संकल्पों का खून, जो माया से युद्ध करने में बह जाता है। वहां 2500 वर्ष तक विधर्मियों से, विदेशियों से टक्कर लेते लेते भारत की आत्मा स्थूल खून बहाती है और कमजोर बनती जाती है। और यहाँ है संकल्पों का खून बहता है। क्यों? क्योंकि बोला है भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। अब बताओ ये कौन से भगवान की बात है? निराकार भगवान की बात है या साकार की बात है? साकार भगवान को ये सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है। जैसे यज्ञ के आदि में शूटिंग हुई, ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया बनी, तो सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक आत्मा एक तरफ रह गई। तो कमजोर पड़ गई या नहीं पड़ गई? है कमजोर पड़ गई। कोई कमजोर पड़ जाता है युद्ध में तो हार खाता है या जीत पाता है? हार खाता है। फेल हो गया या पास हो गया? फेल हो गया। तो यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ। क्या? यज्ञ के आदि में संपूर्ण ज्ञान था, है? संपूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए फेल हो गया। संपूर्ण ज्ञान होता तो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि बाप का महावाक्य है आत्मा रूपी बच्चों के लिए। क्या? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देहधारी धर्म पिताओं के लिए या नंबरवार आत्मा बनने वाले बच्चों के लिए? आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं उनके लिए ये वरदान है। क्या? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देहवान रहा तो जन्म सिद्ध अधिकार नहीं प्राप्त होगा, हार जाएंगे, विजय पूरी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, पूरी राजधानी स्थापन नहीं होगी। तो यही हाल हुआ यज्ञ के आदि में। पूरा ज्ञान न होने से बाप की पूरी पहचान नहीं हुई। कौन सा बाप? जिस बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल में वर्षा मिलता है।
उस समय वो राम वाली आत्मा जिसके लिए बोला ब्रह्म वाक्य में राम बाप को कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप खुद भी नहीं जानता था क्या कि साकार में जो मुक्ति और जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति साकार में होती है या निराकार में? जीवन रहते दुख दर्दों से मुक्ति, ये जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला साकार बाप होगा या निराकार बाप होगा? साकार बाप। इस बात की गहराई को वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी नहीं जान सका। फिर भी जो भावना थी वो पक्की बनी रही। क्या क्या भावना? कि मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाला कोई बाप होगा या नहीं होगा, और उस मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा को साक्षात्कार कराने वाला भगवान के सिवाय कौन हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बात पक्की बैठ गई कि वो साक्षात्कार कराने वाली हस्ती भगवान ने स्वयं ही ये ज्ञान दिया दादा लेखराज ब्रह्मा को कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि तुम सतयुग में कृष्ण वाली आत्मा बनने वाले हो, पहला प्रिंस, और संगम युग में तुम्हें सफेद पोषधारी ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तुम सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में जन्म लेंगे, परंतु ये पता नहीं चला कि लक्ष्मी नारायण को भी जन्म देने वाला कौन होगा, कोई होगा या नहीं होगा? होगा। परंतु एक बात पक्की हो गई कि इन साक्षात्कारों का जो रहस्य है, जो ज्ञान है, वो ऊंचे से ऊंचे भगवान ने ही दिया है। जो ज्ञान सूर्य है, और वो ज्ञान सूर्य जिसके द्वारा ज्ञान देता है वो ही गुरु कहा जाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा देह अभिमान होने के कारण उस ज्ञान देने के निमित्त व्यक्ति को, भागीदार को अपना गुरु नहीं मान सके। क्यों? क्यों? तो वो तो उनकी दुकान में नौकर था, मैनेजर था, फिर भी तो नौकर था ना। तो ये देह का अहंकार ब्रह्मा बाबा को भगवान की पहचान साकार में नहीं दे सका, लेकिन भगवान इस सृष्टि पर आएगा, साकार में आएगा, तो गीता ज्ञान सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? है? आते ही गीता ज्ञान की महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत कि वेदों की महिमा है।
भगवान का गाया हुआ गीत श्रीमद् भगवत गीता एक ही शास्त्र है, वेद भी नहीं।